ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप दिखाइए, हम मान जाएंगे आपको। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर, 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन है कि कोरोलिस फोर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। इनमें से कौन सा सही है? नीचे कमेंट करके आप जवाब दे दीजिए। पर हम ये क्यों पूछ रहे हैं आपसे, पहले एक और जवाब दीजिए। ब्लैक कॉटन सॉइल किन पत्थरों से बनती है? 2018 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल से, फिशर वोल्केनिक रॉक से, ग्रेनाइट और शिस्ट से, या शेल एंड लाइमस्टोन से? कमेंट करके दीजिए। ये दो क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन आपको जैसे भी लग रहे हो, हम आपको एक चीज बता दें कि ये उठकर आए हैं एक सोर्स से। उस सोर्स का नाम है एनसीईआरटीज। तो इस सेशन में हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या वाकई में एनसीईआरटीज आपके लिए जरूरी हैं, या फिर आजकल एक माहौल चल रहा है, इज एनसीईआरटी अ वेस्ट ऑफ टाइम? मैं इतने पेजेस को क्यों पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, पता ही नहीं। कुछ लोग बोले सर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, पर अगर हम टॉपर्स की माने और कुछ आप हमारी मान लें, तो हम आपको बता दें सर, ओनली इफ यू रीड इट वाइजली एनसीईआरटीज आर गोइंग टू बी एन एलिक्सिर फॉर यू। अगर आप ठीक से पढ़ लें तो, अगर आप उस बूंद को समझ जाएं तो, पर समझेंगे आप कैसे? हम आपको वही चीज बताने आए हैं सर। एनसीईआरटी के 5000 से प्लस पेजेस हैं। अगर आप क्लास 6 से 12 तक सब पढ़ने बैठे तो लोगों को यहां यह भी नहीं पता होता है कि मुझे सारी एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, एनसीईआरटी के अंदर क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को यूज कर कैसे करना है, उसमें से क्वेश्चन कैसे डिराइव होगा, लोगों को पता नहीं होता है। हम आपको अगर एक बात बताएं कि इस 5000 पेजेस को मैं निचोड़ कर अगर 250 पेज कर दूं, तो सर आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहेंगे? 5000 प्लस पेज को पढ़ने वाली, या 250 पेजेस से कॉन्सेप्ट निकाल लेने वाली? हमें लगता है वाइज लोग ने अपना आंसर यहां पर दे दिया होगा। आप बताइए आप कौन सा चुनेंगे, 5000 पेजेस या 250 प्लस पेजेस? खैर, सबसे बड़ा लर्निंग जो हम आज आपको इस सेशन में देने वाले हैं वो है ये। नंबर 1, क्या एनसीईआरटीज खुद अपने आप में सिलेबस है यूपीएससी का? ये बहुत बड़ा लोगों के मिथ आता है कि सर एनसीईआरटी से ही बस हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी उस सिलेबस का फाउंडेशन है, वो बेस है जिसपे आप सारी एडवांस लर्निंग करते चले जाते हो। भले आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी का बात करो, साइंस का बात करो, व्हेन यू हैव द बेसिक थिंग्स विद यू, तब आप एडवांस चीजों को उसमें लगा सकते हैं। अगर बेसिक ही नहीं पता है तो कहां एडवांस लगाएंगे आप पढ़ रहे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बैठकर और आपको लो प्रेशर के बारे में नहीं पता है, आप कोरोलिस फोर्स लगाने बैठे, आपको यही नहीं पता अर्थ का रोटेशन क्या है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपको चाहिए पहले बेसिक क्लियर करो। तो ये सिलेबस नहीं, ये बेसिक फाउंडेशन है। दूसरी लर्निंग जो हम आपको देना चाहते हैं, क्या मुझे सारी एनसीईआरटीज पढ़ लेनी है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि आई हैव टू रीड ऑल एनसीईआरटीज चैप्टर वाइज फ्रॉम फ्रंट टू द बैक कवर। ऐसा है, सविनय और विनम्र निवेदन है कि आप इस भ्रम में मत फंसे। सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ती। एनसीईआरटीज का जो मेन मामला है वो 3 ही सब्जेक्ट के लिए। कौन से? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। थोड़ी बहुत आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं क्लास 11th की जाकर। इसके अलावा आप अगर पढ़ रहे हैं पूरी एनसीईआरटीज तो सर आप भ्रमित हैं। साइंस के लिए मैं कुछ एक किताब पढ़ सकता हूं, मेरे लिए बहुत है। मैं बाकी सोशल इश्यूज हो, बाकी चीजों आप करंट डायनेमिक कवर कर सकते हैं सर, उसी में आ जाता है। मतलब ज्यादातर तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए ही पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को, थोड़ा बहुत आप पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए भी पढ़ सकते हैं। मुझे सेलेक्टिव किताबें उठानी है। उन सेलेक्टिव किताबों में एक चीज याद रखिएगा, साइंस 6 to 12 लेकर मत बैठ जाइए, सोशल साइंस 6 to 12 लेकर मत बैठ जाइए। हाँ, आप सेलेक्टिव हो जाइए। ज्योग्राफी पढ़ूंगा 6 to 12, हिस्ट्री पढ़ूंगा 6 to 12, पॉलिटी पढ़ूंगा 9 10th का, मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा मैं 9 10th 11th का, इतना मैं पढ़ूंगा। पर मैं सब कुछ बैठकर नहीं पढ़ सकता। तो आपके मन में सवाल है सर, तो फिर अगर साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा सेल पे तो हम कैसे जवाब देंगे? अरे रुकिए ना भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पर कि सिलेक्टिव रीडिंग करना है। अगर सेल पे क्वेश्चन पिछले 20 साल में बना है 5 बार तो मैं पढ़ लूंगा। अगर 20 साल में एक बार क्वेश्चन बना है गुरु, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर आना ज्यादा जरूरी होता है। लेसन नंबर 3, रीडिंग ऑल चैप्टर्स। एक बात याद रखिए, आप जब एस्पिरेंट मोड में होते हैं ना, तो आपके मन में बड़ी कौतूहल है, बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है कि यार सब नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, मुझे सब पढ़ लेना चाहिए, सारे चैप्टर्स पढ़ लेना चाहिए। ये फुल स्टॉप भी कितना बढ़िया लग रहा है मुझे इस समय। पर हम आपको फिर से सविनय निवेदन करके बता दें कि सारे चैप्टर्स पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। मुझे बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ना होगा, बहुत सेलेक्टिव होके कंटेंट निकालना होगा, बहुत सेलेक्टिव होके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आप बोलें गुरुजी आप तो बस बता गए कि ये पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है, कैसे पता करें?
ये अगला सवाल हमारे मन में बनता है कि भाई बट हाउ डू वी डिसाइड कि मुझे पढ़ना क्या है। आइए हम आपको गोता लगाते हैं आपके साथ इस समंदर में ज्योग्राफी के, क्योंकि हम ज्योग्राफी ही पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो आइए गोता मारते हैं ज्योग्राफी के फील्ड में और हम आपको लेकर चलते क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी में। यह सब बेसिक है, इतना बेसिक है कि 5 बार रिपीट होगा वहीं पे। 6 में जो चीज बोलेगी वही 7 में फिर बोल देगा, वही 8 में फिर बोल देगा, वही 9 में फिर बोल देगा। 6 to 8 में आप जो पढ़ सकते हैं वो है अपने सोलर सिस्टम के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का सिस्टम क्या है, मोशन क्या है, मैप क्या है, लैंडफॉर्म क्या है, वाटर साइकिल क्या है, रॉक क्या है। छोड़ दीजिए उन चीजों को जो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स भारत के स्टेट्स के बारे में लिखे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के एग्रीकल्चर के बारे में जो लिखा है छोड़ दीजिए, जो कहानियां बनाई गई उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पढ़कर अच्छा लग सकता है पर उसको बिना पढ़े भी काम हो जाएगा। तो हर चीज नहीं पढ़नी है। जैसे जब आप आए क्लास 9th और 10th में, तो आपको जो ध्यान देना है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, वेजिटेशन पे, सॉइल पे, ड्रेनेज पे, रिसोर्सेस पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे। पर आपको क्या ध्यान नहीं देना है, जो रेपिटेटिव एग्जांपल्स आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, केस स्टडीज पे ध्यान ऐसा मत दीजिए जो बहुत छोटी है। हाँ, अगर कोई बात टिस्को की कर रहा है तो मैं जरूर देखूंगा। माइनर स्टेट स्टैटिस्टिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे एनसीईआरटीज को जब खोलकर मैं किताब बैठ जाऊं तो मुझे बस ये समझना कि यार इसमें से आज सारे कॉन्सेप्ट निकाल लेता हूं। तो मुझे कॉन्सेप्ट मैपिंग करनी है, ना कि पेजेस को बस टिक करते चलना है। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया एनसीईआरटी से, टिक। ये कॉन्सेप्ट मेरा इस एनसीईआरटी से क्लियर हो गया, टिक। तो जब मैं रिसोर्स पढ़ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि भारत में कहां कहां रिसोर्सेज सारे एनसीईआरटीज में है, विश्व में क्या क्या रिसोर्सेज सारे एनसीईआरटीज में। मैं टिक करता चलूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि रिसोर्स यही क्यों है, कितनी मात्रा में है, वो मैं अपडेट करूंगा करंट अफेयर से, पर क्यों यहीं पर है ये मुझे पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटीज को बहुत सिलेक्टिवली पकड़िए सर। अब आप समझिएगा एक और बात, हमने तो अभी कहानी कर दी है, हम आपको एक और मंत्र बताते हैं जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कहां क्वेश्चन बनते हैं, और वो है वाया क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आई हैव टू स्टडी। सबसे बड़ा बेंचमार्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कि जो आया है उसको पढ़कर देखिए कि क्या क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बार बार आ रहा है। और हम आपको बता दें, आपके ही अनुरोध पर, आपके लिए ही हम लोग एनसीईआरटी का ही सिर्फ टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से 10 बजे आपको ये मिल जाएगा। मिशन प्रीलिम्स है हमारा कि ज्योग्राफी का डर हम आपका निकाल देंगे। एनसीईआरटी से एडवांस तक हम चलेंगे। टेस्ट 1 जो है आपका क्लास 6 के एनसीईआरटी का होने वाला है, और हम आपको बता दें ये 17 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। तो जुड़कर देखिए हमारे साथ, आपको फायदा मिलेगा। और एक चीज, अब आप बोलेंगे सर कहां से पढ़े, अरे गुरु आपके लिए इसी चैनल पे पूरा एनसीईआरटी का 6 to 12 हमने कसम खाई करने की, 6 to 9 तो कर भी दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, कंप्लीट एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपकी यहां पे होगी, डायग्रामेटिक मैनर में होगी, डायग्राम्स बना बना के होगी। अब वो टाइम गया कि पढ़ पढ़ के टेक्स्ट बता रहे हैं, आपको हम सार देंगे, उस सार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको जाकर पेपर दीजिए, नंबर पाइए, बस इतना ही बहुत है। अब आपको हम अपनी बात बता दें, भाई यूट्यूब पे आप देखिए ना, अगर आप ऐप पे जुड़ते हैं सर कमाल हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आप जुड़कर देखिए, 17,999 में पूरा कोर्स आपको हम दे रहे हैं। पहली बात, पूरा आपका जीएस होगा, सीसैट होगा, टेस्ट सीरीज होगा। दूसरा, आपको पढ़ाने आ रहे हैं भाई, हम वहां पे रोज पढ़ाने आ रहे हैं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होती हम लोग की। हम आपको बता दें, हम ही लोग ऐसे हैं जहां पे आपकी क्लास शेड्यूल भी नहीं होती है, आपकी क्लासेस हटती भी नहीं है। हाँ, अगर एकदम ही इमरजेंसी कोई आ गई तो अलग बात है, सीएमसी कोड लगाइए सर, जुड़ जाइए, अच्छा मौका है। इस बैच के साथ हम आपको एक और बैच दे रहे हैं, उसका नाम है निश्चय बैच। मेंस का पूरा प्रिपरेशन आप ले जाइए हमारे साथ फ्री। उत्सव रजिस्टर कर लीजिएगा आप लोग, आपको करना कुछ नहीं, बस जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उत्सव का रजिस्टर कर लीजिए, आपका डेटा फिल होगा, एक लॉटरी टिकट मिलेगी, उसको लेकर बैठ जाइए। 16 तारीख को हम लोग अनाउंस करेंगे कौन लॉटरी जीती। अरे भैया जीत गए आप लोग तो मजा आ जाएगा, आईफोन फोन बहुत कुछ मिल रहा है, 1.5 लाख प्राइजेस है, 21 करोड़ तक का इनाम है। ये सारे बैचेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं। निश्चय बैच मेंस का चालू होने वाला है, और आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो ले लीजिए सर, सीएमसी कोड लगाकर, जहां 1:1 मेंटरशिप सपोर्ट और किताबें आपके घर पे डिलीवर कराई जाएंगी। और मिलते जाइए हमारे ऊना से, एआई का मेंटोर है जो हमने लॉन्च किया था, ये इससे बात करने में बड़ा मजा आता है। इसे बोलिए क्वेश्चन दो, क्वेश्चन देगा बैठ के आपको। बाय, टेक केयर, जय हिंद। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एनसीईआरटीज का डर क्या आपका निकला है या निकालना है, बताइएगा जरूर। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।